वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे दो बेबीज़ आए हुए हैं, मेरे दो पोते आए हुए हैं मेरे पास। इन्होंने आज चले जाना है और जब ये जाते हैं तो कहते होते हैं आज आखिरी दिन है, आज हमें ये कर लेने दें, है ना। आज ये दिन है, आखिरी दिन है। देखिए मैं वो 7 साल पुरानी गाड़ी, ये पुरानी गाड़ी है जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन इसने इसकी जान नहीं छोड़नी। और ये जो है मोहम्मद है, ये इसको समझाता रहता है। और ये अहमद है, इसको मैंने कल समझाया है कि रोना नहीं होता। ये किसी बात पे रो रहा था, फिर मैंने इसको वो एक हमारे मामा के कज़न उनके घर हमें नहीं जाने दे रहे थे, तो वो मैं रो रहा था। और फिर उन्होंने बताया था मेरी दादों ने कि वो ना रोया करो, देखो सलाब वाले लोग जो है उनके पास मामा बाबा भी नहीं है, और आप इस तरह की छोटी बात पे रो रहे हो कि आपके पास घर भी है, मामा बाप भी टीवी नहीं, भी है, और वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं लोग। हम बेचारों को देखो ना कितनी मुश्किल पड़ी हुई है, पानी में है। तो ऐसी रोना नहीं चाहिए और ऐसी तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि मामा बाबा का ख्याल रखें, और जो मिला हुआ है उस पर क्या अदा करना है, शुक्र अदा करना है हमेशा से। और मोहम्मद, आपको मैंने क्या बताया था, कल हम वॉक पे जा रहे थे, तो क्या करना चाहिए बच्चों को वॉक पे जाते वक्त? जब ट्रैफिक होती है तो अपने माँ बाप का साथ हाथ पकड़ के जाना चाहिए। हाथ पकड़ के जाना है, छोड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं भागना है, इधर भी देख के जाना। हाँ। और मोहम्मद, मैंने क्या बताया था, अभी मामू आए हुए हैं तो उनका ख्याल रखना है। कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। जोर से बताओ ना, मैंने क्या कहा था? ख्याल रखना चाहिए। हाँ। और उनसे क्या पूछा था? अहमद ज्यादा बताता है, मोहम्मद नहीं बताता है। वो उनसे पूछा था मैंने कि वो आपको इसने पूछा था मेरे भाई ने कि आपकी ट्रिप कैसी जा रही है। मैंने पूछा था आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, पानी तो नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं, ये पूछना होता है। कोई मेहमान आए तो उसका ख्याल रखना होता है, पानी देना होता है, ठीक है ना। और तंग नहीं करना होता, शोर नहीं करना होता, ताकि बच्चों को जो है वो आवाज़ें अच्छी नहीं लगती बच्चों की ना। हम आपके मेहमान हैं। आप मेहमान नहीं हो, आप तो अपने हो, आपका तो ये अपना घर है ना। पोते। हाँ, पोते हो। मैंने आपको कल ये पूछ रहे थे परमानेंट क्या होता है, तो परमानेंट का मतलब है पक्का पक्का। तो फिर मैंने बताया कि इनका पक्का पक्का घर है, ये परमानेंट घर है। इन प्लांट्स को पानी देना चाहिए। हाँ, प्लांट्स का तो ख्याल रखना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने प्लांट्स को देना पानी, और प्लांट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ऑक्सीजन दें। हाँ, कितनी प्यारी बात की है, प्लांट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों प्लांट्स, आप लोग हमें दे रहे हो ना ऑक्सीजन। हाँ, वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं। ये जो हिल रहे हैं ना, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। इतने सारे प्लांट्स लगाएंगे तो हमें हाँ, तो ये हमें बता रहे हैं कि हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। और प्लांट्स का ये भी फायदा है कि अगर फ्लड आ रहा हो तो प्लांट्स रोक लेते हैं, इसलिए बहुत सारे लगाने चाहिए। और वो डैम्स हो तो वो रोकते हैं, और डैम्स के अंदर पानी जमा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो बस शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए अहमद, बताओ? और शुक्र अदा करना चाहिए, और रोना नहीं चाहिए। रोना नहीं चाहिए। जो बच्चे मुंह खोल के भैं भैं करके रोते हैं, तो आज से अहमद नहीं रोएगा, है ना। अहमद कितने साल का है? 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स का अहमद तो बिल्कुल नहीं रोएगा। और मोहम्मद कितने ईयर्स का है? 8 साल का। ये 8 साल के हैं। ये तो वैसे ही नहीं रोते, ये तो अच्छे बच्चे हैं। होने वाला है। लेकिन तब रोते हैं जब अहमद तंग करता है मोहम्मद को, है ना, तब तो रोते हैं। मैं तब रोता हूँ अगर कोई चोट लगे, अगर ये मुझे मारे। अब मारते क्यों ना, मारा तो मेरे बाबा ने मुझे मारना वो खत्म किया, मैंने इसको मारना खत्म। ओ दैट्स वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी चेन बन गई है। डांटता हूँ। डांट तो कभी ना कभी पड़नी चाहिए ना, बच्चों को पड़ जाती है। बाबा ने अगर पिंकी प्रॉमिस किया कि वो नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे। अगर कोई बच्चा गलत काम कर ले और वो कहेंगे अच्छा लो बहुत अच्छा काम कर लिया, तो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा ना बच्चा, तो डांटना तो पड़ेगा। डांटना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए बर्दाश्त वैसे जरूरी है, लेकिन चलें थोड़ा थोड़ा डांट लें, लेकिन डांटे भी प्यार से। आपको पता है प्यार से भी डांटा जा सकता है। ये बात ठीक है। हमें हज़रत मोहम्मद को आइडलाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच्चों से भी प्यार करते थे, बड़ों से भी प्यार करते थे, हर एक से प्यार करते थे। और आपको पता है अहमद, वो अपना काम खुद करते थे, और आपकी तरह जो है ना नहीं तंग करते थे। मुझे पानी ला दो, हाँ, खुद उठ के पानी पी लेना चाहिए, नाश्ता भी खुद करना चाहिए बच्चों को। जी 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 जी। तो आप भी बनाया करोगे नाश्ता खुद, थोड़े से बड़े हो जाओ। तो बहुत परेशान होते थे जब कोई डेड हो जाए या कोई बीमार। कहता है कि मैं तो पायलट बनूंगा। मैंने कहा अपना नाश्ता खुद कर सकते हो, तो भाई इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, पायलट भी अपना नाश्ता खुद बना सकते हैं। कोई भी हो आप, नाश्ता आपके बाबा नहीं बनाते बिरयानी,
वो पायलट है तो इसका मतलब है वो खाना नहीं बनाएंगे? बनाते तो हैं। मामा बनाती है। नहीं, माँ बाबा भी बनाते हैं। मेरी मामा कंप्यूटर ठीक करने वाली। हाँ तो आपको देखो पता ना। है कि मेरे चलो। मामू है, उन्होंने अपनी वो जो है वाइफ उनको बताया था कि वो जो है वो एक बार उनकी वाइफ सो रही थी तो उन्होंने ये किया था कि वो सोई रही थी और उन्होंने खुद अपना नाश्ता बनाया था, जी। किया था और नमाज पढ़ी थी और अपनी ड्यूटी पे। हाँ तो अपनी ड्यूटी करे और अपने दूसरों की ड्यूटी के साथ भी हेल्प करे। दूसरे जो कोई है ना आपको पता है उनके एक बार साथ मेरी हेल्प करनी मामा- चाहिए, उनके साथ ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। और बाबा के साथ, मामा के साथ, बच्चों के साथ सबको हेल्प करनी चाहिए। आपको पता है एक बार मेरी मामा मेरे भाई को पढ़ा रही थी, वो बहुत एंग्री हो रही थी तो उनको मैंने ठंडा पानी ला ठंडा पानी मामा एंग्री हो रही थी तो मामा को इसने ठंडा पानी ला के दे दी। ये तो बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। तो चलें फिर अब अल्लाह हाफिज़ कर लें। आज आप लोगों ने वापस चले जाना है इन्होंने। और इन्होंने जो है ना अपने स्कूल में सैलाब वालों के लिए भी हेल्प की है, उनको कपड़े भी ला के दिए, सुना है टॉयज़ भी लाए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सबको चाहिए कि वो हेल्प करें। बनी दिया था। बनी दिया था और बहुत। बच्चों को जो काम करना चाहिए अडल्ट्स को भी वो भी सेम काम करना चाहिए। और ये जो वीडियो बन रही है इसमें अडल्ट्स भी देख सके क्या क्या। हाँ एडल्ट्स भी देखें, बड़े भी देखें। बिल्कुल भी ना मारना हाँ, चाहिए, ठीक वरना है। बच्चे रोएंगे और फिर उनको रोंदू फेस में और रोंदू फेस अच्छा नहीं होता, तो भाई एडल्ट्स को मारना नहीं फिर चाहिए। उनको ये करना पड़ेगा कि वो पहले वो डांटेंगे, फिर वो रोएंगे, फिर उनको फल जबरदस्ती और उनको चले हाँ, फिर बच्चों को जब मारेंगे, बच्चों को डांटेंगे तो फिर बच्चे रोएंगे, तो फिर उनको ज़बरदस्ती फ़न कराना पड़ेगा और माँ बाप को महंगा पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज मिल गया कि माँ बाप अपना जो है ना पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें और बच्चों को ना डांटें, नहीं तो मुश्किल आपको ही पड़नी है बाद में। चले अल्लाह हाफिज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़। दूसरों को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, खुश रहें, सब खुश रहें और सबको सलाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।